लोगों ने बीजीय व्यंजक पढ़ा, बीजीय व्यंजक के पद पढ़े, इन पदों के कैसे गुणनखंड लिखते हैं यह जाना, और पद के गुणांक, किसका कितना गुणांक होता है या संख्यात्मक गुणांक होता है यह आपने सीखा है। आज हम लोग किसी बीजीय व्यंजक के सजातीय और विजातीय पद जानेंगे। सजातीय इसको कहते हैं लाइक टर्म्स, सजातीय पद लाइक टर्म्स, तथा विजातीय पद, विजातीय पद अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, सजातीय और विजातीय पद, इन्हें हम लोग समान पद और असमान पद भी कहते हैं। जिन पदों के बीजीय गुणनखंड आपस में समान होते हैं उन्हें हम सजातीय पद कहते हैं। जिन पदों के बीजीय गुणनखंड समान होते हैं, जिन पदों के बीजीय गुणनखंड समान होते हैं उन्हें सजातीय पद कहते हैं। लाइक टर्म्स कहते हैं, उन्हें सजातीय पद कहते हैं। जिन पदों के बीजीय गुणनखंड समान नहीं होते, जिन पदों के बीजीय गुणनखंड समान नहीं होते उन्हें विजातीय पद कहते हैं। उन्हें अनलाइक टर्म्स कहते हैं, विजातीय पद। जैसे एक यहां हम लिख दें बीजीय व्यंजक 2xy ऋण 3x धन 5xy ऋण 4। तो यह बीजीय व्यंजक जिनका जिनका योग है वह इसके पद कहे जाए। ये बीजीय व्यंजक 2xy ऋण 3x 5xy और ऋण 4 के योग से बना है, इसलिए इस बीजीय व्यंजक के पद हो गए, इसके पद व्यंजक के पद। कल आपने सीखा है एक पद हो गया 2xy, एक हो गया 3x, एक हो गया 5xy और एक हो गया 4। जिनके पूर्व धन का चिन्ह लगा है, धन लगाना आवश्यक नहीं होता, लेकिन जिनके पूर्व ऋण लगा है उनमें ऋण लगाना पड़ता है। अब अगर हम इन पदों के गुणनखंड करें, जैसे इसका गुणनखंड करें, पदों के गुणनखंड किसके किसके गुणा से बने हैं, इसका गुणनखंड हो गया 2 गुणे x गुणे y, इसका गुणनखंड हो गया 3 गुणे x, इसका गुणनखंड हो गया 5 गुणे x गुणे y, ये खाली ऋण 4 है। अब ये हमें खाली बीजीय गुणनखंड देखना है, बीजीय अक्षर वाले गुणनखंड, अक्षर संख्या वाले गुणनखंड। तो देखिए इस पद में का बीजीय गुणनखंड है xy, इस पद का बीजीय गुणनखंड है x,
इस पद का बीजीय गुणनखंड है xy, इसमें कोई भी बीजीय गुणनखंड नहीं है। तो जिन पदों में बीजीय गुणनखंड समान हो, ये संख्यात्मक गुणनखंड अलग हो सकता है, भिन्न हो सकता है। समान भी हो सकता है संख्यात्मक वाला गुणनखंड, भिन्न भी हो सकता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि बीजीय गुणनखंड समान होते हैं, उन्हें सजातीय पद कहते हैं, जबकि संख्यात्मक गुणनखंड भिन्न हो सकते हैं। संख्यात्मक गुणनखंड भिन्न हो सकते हैं। खाली संख्यात्मक गुणनखंड भिन्न रहे, बीजीय वाला समान रहे, तो हम सजातीय कहेंगे। तो देखिए इस बीजीय व्यंजक के चारों पदों में बीजीय गुणनखंड देखा जाए तो जो बीजीय गुणनखंड xy इसमें है, वही बीजीय गुणनखंड xy इसमें है। इसका संख्यात्मक गुणनखंड 2 है, इसका संख्यात्मक गुणनखंड 5 है, तो संख्यात्मक गुणनखंड भिन्न भले ही है, बीजीय गुणनखंड समान होने के कारण ये दोनों सजातीय पद हो गए। 2xy और 5xy ये सजातीय पद है, लाइक टर्म्स हैं, सजातीय पद है। बाकी आप कोई भी 2 लेंगे तो वो विजातीय पद होंगे, जैसे इसे और इसे कहते 2xy और 3x, ये विजातीय पद है। दो xy और 4 ये विजातीय पद है, विजातीय पद है। और भी ये 3x 5xy विजातीय पद है, 3x 4 विजातीय पद है, 5xy 4 ये विजातीय पद, जिनमें बीजीय वाला हिस्सा, अक्षर संख्या वाला हिस्सा समान हो, उसे ही हम सजातीय पद कहते हैं, लाइक टर्म्स कहते हैं, भले ही संख्यात्मक वाला भाग अलग अलग हो। कुछ और भी उदाहरण देखिए। जैसे ये दिया गया है 6x 7y, तो इसका बीजीय गुणनखंड होगा x, इसका बीजीय गुणनखंड y, दोनों का बीजीय गुणनखंड अलग अलग है, इसलिए ये विजातीय पद है, विजातीय पद। चाहे व्यंजक दे करके व्यंजक के भीतर ढूंढना हो या ऐसे ही पद का जोड़ा दिया हो तो हम लोग छांट सकते हैं। 13x और 7x, तो इसका भी बीजीय गुणनखंड x है, इसका भी बीजीय गुणनखंड x है, दोनों में बीजीय गुणनखंड समान है। अब भले ही एक का संख्यात्मक गुणनखंड 13 है, एक का संख्यात्मक गुणनखंड 7 है, ये बीजीय गुणनखंड समान होने के कारण सजातीय पद है, समान पद है, लाइक टर्म्स। ऐसे ही हम लोग सजातीय और विजातीय देखते हैं। फिर इसके बाद में जानना है व्यंजकों की डिग्री, व्यंजकों की डिग्री। किसी व्यंजक में जो चर राशियां होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उन चर राशियों में सबसे उच्चतम घात जो होती है उसे हम व्यंजक की डिग्री कहते हैं। व्यंजक के चर राशि
व्यंजक में प्रयुक्त चर राशि, व्यंजक में प्रयोग की जाने वाली चर राशि की उच्चतम घात को व्यंजक की डिग्री कहते हैं। ये तो हुआ व्यंजक के लिए। और अगर किसी पद की डिग्री देखना हो तो उस पद में जो भी चर है उसकी जितनी घात होती है वह ही उस पद की डिग्री हो जाती है। जैसे 3x घात 2 धन 5x धन 1, इसमें प्रयुक्त हुई चर राशि है x। इस पद में इस चर राशि x की 1 घात है, कोई घात नहीं लगा, इसका मतलब ये। और इस पद में इस चर राशि की 2 घात है। पूरे व्यंजक का देखा जाए इसमें चर राशि की घात 0 है ही नहीं चर राशि। लिखना चाहे तो यहां लिख सकते हैं गुणे x की घात 0, जिसका मान 1 आता है। 1 गुणे 1 1। तो इसमें एक जगह चर राशि की घात 1 है, एक जगह चर राशि की घात 2 है, 2 ज्यादा है, इसलिए इस व्यंजक की डिग्री हो गई 2। व्यंजक इतने की डिग्री ये हो गई 2। अब लेकिन पदों की डिग्री लेनी हो, पद 3x² की डिग्री ये हो गई 2। पद 5x जो इसमें है इसकी डिग्री हो गई 1। उसी चर की घात देखते हैं और इस 1 की डिग्री 0। पद 1 की डिग्री 0 है। इस तरह से हम लोग किसी व्यंजक की डिग्री या व्यंजक में उपस्थित पदों की डिग्री देखते हैं। व्यंजक की डिग्री देखने के लिए जितने पद हों सभी पदों में से जो उच्चतम घात वाला चर है, चर की जो उच्चतम घात होती है वह डिग्री होती है। अब पद की डिग्री देखने के लिए केवल उसी का ही देखते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण लिख दें, 5x घात 3, 3x घात 2 y घात 2 धन 2y धन 7। अब यहां 2 चर राशियां हैं, तो इस पद के लिए एक चर है उसकी घात है 3। इस पद में 2 चर हैं तो दोनों चरों की घात पहले जोड़ी जाए। इस पद में इन दोनों चरों की घात हो जाएगी 4। इसमें एक चर है जिसकी घात है 1, इसमें है 0। तो ये 0 घात है यहाँ चर पर, यहाँ चर में 1 घात है, यहाँ चर पर 4 घात है, यहाँ चर पर 3 घात है। तो सबसे ज्यादा इसमें हुआ 4, इसलिए इस व्यंजक की डिग्री है 4। व्यंजक इतने की डिग्री बराबर 4। लेकिन अगर पदों की लिखनी हो तो सिर्फ उसी पद के चर की घात देखेंगे। जैसे 5x घात 3, इसकी डिग्री, इसके चर में 3 घात है इसलिए 3। 3x घात 2 y घात 2 की डिग्री, इसके 2 चर हैं, दोनों चरों की डिग्री मिला के हो जाएगा 4। 2y की डिग्री, इसमें जो चर आया है वो है y और उस पर 1 घात लगा इसलिए इसकी डिग्री है। और 7 जिसमें चर है ही नहीं उसकी डिग्री 0 है। इस तरह से हम लोग व्यंजक और पद की डिग्री देखते हैं। इसके बाद में एक पदी, द्विपदीय, त्रिपदीय व्यंजक लिखा। जिस व्यंजक में केवल एक पद हो उसे एक पदी व्यंजक कहते हैं।
एक पदीय व्यंजक। या इसको ऐसे खाली लिखते, एक पदी खाली लिख देते, दोनों लिखा है। एक पदीय व्यंजक मोनोमियल बोलते हैं, मोनोमियल। जिस व्यंजक में केवल एक पद हो उसे एक पदीय व्यंजक कहते हैं। जैसे ये खाली लिख दिया जाए 5x, 5x मोनोमियल है, एक पदीय व्यंजक है। ऋण xy ये एक व्यंजक है, ये एक पदीय है, इसमें एक पद है। पद हमेशा धन अथवा ऋण से अलग होता है। ऐसे कहते हैं कोई व्यंजक जिसके जिसके योग से बनता है वही उसके पद होता है, गुणा से नहीं अंतर होता है। ये ना कहना कि 5 और x का गुणा हुआ तो एक पद 5 हो गया, एक x नहीं, गुणा होने पर 5x पूरा एक ही माना जाए। ये हो गया एक पदीय व्यंजक। इसी तरह से द्विपदीय व्यंजक, इसे कहते हैं बाइनॉमियल, बाइनॉमियल। बाइनॉमियल एक्सप्रेशन, एक पदीय व्यंजक मोनोमियल एक्सप्रेशन। ये बाइनॉमियल एक्सप्रेशन व्यंजक की अंग्रेजी नहीं लिखा। जिस व्यंजक में दो पद हों उन्हें हम द्विपदीय व्यंजक कहते हैं। जैसे ये 3x धन 2y, यह ऋण 5, ये सब द्विपदीय है। और इसी तरह एक होता है त्रिपदीय व्यंजक, त्रिपदीय व्यंजक, ट्रिनॉमियल, ट्रिनॉमियल एक्सप्रेशन। जिस व्यंजक में 3 पद हों उन्हें हम त्रिपदीय कहते हैं। जैसे ये लिख दे, 3 पद है इसमें, तो ये एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय इस तरह। अभ्यास 6B, अभ्यास 6B देखिए। पहला सवाल है निम्नलिखित में सजातीय पद छांटिए। ऐसे लिखा है पहला 6x घात 2y कामा ऋण 6xyz 8x घात 2y, और चौथा है ऋण 7xyz। 4 पद हैं जिनके बीजीय वाले हिस्से बीजीय गुणनखंड समान हो वही सजातीय होंगे। तो देखिए इसमें x गुणे y होगा, x घात 2 का मतलब x गुणे y। यहां भी आ जाएगा x गुणे y। आप गुणनखंड रूप ना भी देखो, ऐसे सामूहिक देखो, x घात 2y, x घात 2y, तो ये बीजीय भाग समान है। ये आंकिक वाला भले अलग है, ये दोनों सजातीय। 6x घात 2y और 8x घात 2y ये सजातीय है। इसी तरह से ये और ये सजातीय नहीं हो सकता। इसमें एक x है, इसमें x गुणे x है, एक y तो दोनों में समान। इसमें z है, इसमें z नहीं है। ये और ये फिर सजातीय हो जाएंगे। ऋण 6xyz और 8x घात 2y ये सजातीय पद। ऐसे देखना है, जिसका बीजीय वाला गुणनखंड समान है उन्हें हम लोग कहते हैं। दूसरा है इसमें ऋण 3pq कामा ऋण 5pq घात 2
4p⁻2q 9qp। तो इन चारों में सजातीय देखिए PQ, यहां है PQ, क्रम इधर का उधर हो सकता है, तो ये दोनों सजातीय हैं। 3PQ और 9QP ये सजातीय हैं। इसी तरह ये दोनों सजातीय नहीं है, क्योंकि इसमें P अकेले है, इसमें P गुणे P होगा, इसमें Q गुणे Q है, जबकि ये Q है। ये दोनों सजातीय नहीं। ये और ये सजातीय नहीं है, इसमें Q है, इसमें Q गुणे Q है। तो केवल ये और ये ही दो ही सजातीय हैं। 5p⁻2 4p⁻2q। इसमें 5p⁻2 और ये लिखा है 4q⁻2p, सवाल में है 4q⁻2। अब सजातीय हो गए, ये दोनों सजातीय। तो ये पहले सवाल में जो लिखा था मैंने वो नहीं लिखा था, अब लिखा है। तो ये दोनों सजातीय हो गए, एक p इसमें एक p, इसमें q गुणे q, इसमें q गुणे q। अब ये दोनों सजातीय। 5p⁻2 क्रम इधर का उधर हो सकता है, उससे नहीं। 4q⁻2p ये दोनों सजातीय। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में सजातीय युग्मों पर सही का चिन्ह लगाइए। तो पहला है इसमें 5x, 3x। दूसरा है इसमें 3ab, 7a⁻2। तीसरा है इसमें b⁻2ac, ab⁻2c। चौथा है a⁻2bc, ab⁻2c। ये देखिए दोनों में x से x ही बीजीय गुणनखंड है, ये सजातीय पदों का युग्म। इसमें a और b दो बीजीय गुणनखंड है, इसमें a और a गुणे a, ये इसमें b नहीं है बीजीय गुणनखंड, इसलिए ये सजातीय पदों का युग्म नहीं है, सजातीय पद का पेयर नहीं है, लाइक टर्म्स का पेयर नहीं है। ये फिर से लाइक टर्म्स का पेयर है। देखिए b⁻2 यहाँ है, b⁻2 इसमें भी, a इसमें है, a इसमें भी, c इसमें है, c। तो ये भी लाइक टर्म्स का पेयर है, सजातीय पदों का जोड़ा है। ये फिर सजातीय पद नहीं है, इसमें a⁻2 है, ये केवल a है, इसमें b है, इसमें b⁻2। यही केवल दो जोड़े ऐसे हैं जो सजातीय पदों के युग्म। तो इस प्रकार से हम लोग सजातीय और विजातीय पद, व्यंजकों की डिग्री और इन व्यंजकों के नाम, एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक, त्रिपदीय व्यंजक किसे कहते हैं ये जानेंगे।